एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टिंगयाओ को बचाने की वजह से फैंग को गोली लग जाती है। फिर टिंगयाओ उसके लिए बहुत ही वरीड फील करती है। फैंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वहाँ पर दूसरे सोल्जर्स आ जाते हैं। फैंग बोलता है कि मुझे घर वापस ले चलो और फिर वो बेहोश हो जाता है। लेफ्टिनेंट लिू उसे अपने रूम में ले आता है। टिंगयाओ लेफ्टिनेंट लिू से बोलती है कि आप जाके गर्म पानी ले आइए। फिर वो फैंग की शर्ट के बटन खोल रही थी। तभी फैंग उसके हाथ पकड़ के बोलता है कि मेरी शर्ट मत खोलो, तुम डर जाओगी। टिंगयाओ बोलती है कि पर तुम बहुत ही बुरे तरह से इंजर्ड हो और मैंने सब देखा है, मैंने तो कई लोगों को भी मारा है। और फिर टिंगयाओ उसके इंजर्ड पार्ट को देखकर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम बताओ अब मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। तुम मुझे बताओ क्या मुझे पहले इस वुंड को वॉश करना पड़ेगा। फिर फैंग बोलता है कि तुम तो हमेशा ही मुझे मारना चाहते थे। टिंगयाओ बोलती है कि तुम इस तरह से नहीं मर सकते हो, सिर्फ मैं तुम्हें मार सकती हूँ। तो अब जल्दी से बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो देखती है कि फैंग फिर से बेहोश हो गया था। फिर टिंगयाओ उसका नाम पुकारता है पर फिर भी वो नहीं उठता है। फिर लेफ्टिनेंट लिू आकर चेंग से बोलता है कि जाकर चेक करो कि डॉक्टर आए हैं कि नहीं। और फिर वो भी गवर्नर को उठाने की कोशिश करता है। टिंगयाओ बाहर वेट कर रही थी और फिर डॉक्टर बाहर आता है। टिंगयाओ उसे देखकर पूछती है कि क्या गवर्नर ठीक है। डॉक्टर चेन बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि उस वुंड को हाथ मत देना, वो तुम्हारे हार्ट के बहुत ही करीब है, पर वो फिर से इंजर्ड हो गया। मैंने किसी तरह ब्लीडिंग को रोका है और इंजेक्शन भी दिया है, हम सिर्फ अब वेट कर सकते हैं। और अगर फैंग को रात में फीवर आ गया तो उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे देना। अगर वो कल तक ठीक नहीं हुआ तो हमें उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर चेन चला जाता है। लेफ्टिनेंट लियो टिंगयाओ को बोलता है कि मैंने आदमियों से कहा है कि तुम्हारा रूम क्लीन कर दे। टिंगयाओ बोलती है कि मैं सारी रात फैंग की देखभाल करूँगी। लेफ्टिनेंट लियो बोलता है कि तुम्हें इतना काइंडनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो उसे मारना चाहती थी। वे टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो तो तुम भी मेरे साथ आकर उसे देखो। टिंगयाओ उसकी देखभाल कर रही थी तभी वो देखती है कि फैंग को फीवर आ रहा था। फिर वो मेडिसिन लेने जा रही थी तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मत जाओ। टिंगयाओ बोलती है कि मैं कहीं पे नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ। सुबह हो जाती है और फैंग को होश आता है। फैंग देखता है कि टिंगयाओ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पर ही सो रही थी। फिर लेफ्टिनेंट लिू भी उठ जाता है। फैंग लेफ्टिनेंट लिू को देखकर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अब बाहर जाओ। फैंग को देखकर अच्छा लगता है कि टिंगयाओ सारी रात उसकी देखभाल कर रही थी और फिर वो उसके सर पे हाथ रखता है और टिंगयाओ उठ जाती है। टिंगयाओ फैंग की फीवर चेक करती है और बोलती है कि अच्छा हुआ अब तुम्हें फीवर नहीं है। और फिर वो अपना हाथ फैंग के हाथ से ले लेती है पर फैंग उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। टिंगयाओ बोलती है कि मैं मेडिसिन लाने जा रही हूँ। टिंगयाओ मेडिसिन ले आकर बोलती है कि डॉक्टर चेन ने कहा था कि तुम जब उठ जाओ तो तुम्हें ये मेडिसिन पीना पड़ेगा। फैंग बोलता है कि मुझे ये नहीं पीना। टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुम ये मेडिसिन पी लोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। फिर वो बोलती है कि तुम एक बड़े आदमी हो पर फिर भी तुम एक 3 साल के बच्चे की तरह डर रहे हो। ये सुन के फैंग मेडिसिन पी लेता है और फिर टिंगयाओ उसके मुंह के अंदर कुछ डाल देती है। फैंग पूछता है कि ये क्या था। टिंगयाओ बोलती है कि ये एक पिकल्ड प्लम है, मैंने चेंग से ये खरीदने को कहा था। जब मैं बच्ची थी और मेडिसिन पी लेती थी तब मेरी मदर मुझे ये खिलाती थी। तो क्या अब तुम्हें बिटर फील हो रहा है। फिर फैंग उसका हाथ लेके बोलता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद तुम अपने मेड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हो। पर टिंगयाओ अपना हाथ वापस ले लेती है और बोलती है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए।
पर फैंग उसे जाने नहीं देता है और बोलता है कि मेरी रिवॉर्ड कहाँ पर है। टिंगिया बोलती है कि वो प्लम ही रिवॉर्ड था। फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाया पर तुम मुझे सिर्फ एक प्लम दे रहे हो। टिंगिया बोलती है कि ये सच है कि तुमने मेरी जान बचाया है, पर मैंने अभी भी ठीक नहीं किया है कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूँगी। फिर फैंग बोलता है कि तो तुम अभी भी सोचते हो कि मैंने ही तुम्हारी फैमिली को मारा था। टिंगिया बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, और अगर ये सच नहीं है तो तुम मुझे सच बताओ। फिर फैंग बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी ना, ये तो झूठ नहीं है। टिंगिया बोलती है कि मैं नहीं जानती। पर फिर वहाँ पर यूज़े आ जाता है। और ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।